Hello, in this video we are going to discuss the cost, average cost and marginal cost. जैसे पिछला जो वीडियो था उसमें हमने 3 तरह की कॉस्ट को डिस्कस किया। एक थी टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, राइट। अब नेक्स्ट जो कॉस्ट हमारे पास है दैट इज़ एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मीनिंग क्या है? इट इज़ द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, राइट। तो एवरेज कॉस्ट को कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज एवरेज कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय लेवल ऑफ आउटपुट। दूसरा मेथड है एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यानी एवरेज कॉस्ट को इन 2 मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। जो हमने डाटा पहले यूज़ किया था उसी की हेल्प से ही ये हमारे पास टेबल है जिसमें आउटपुट गिवन है और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है। वी आर यूजिंग द सेम फिगर्स दैट वी हैव यूज्ड इन द केस ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब फॉर्मूला क्या है कि AFC इज इक्वल टू TFC अपॉन Q। अब कैलकुलेट क्या करना है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो फॉर्मूला है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को अगर हम डिवाइड करते जाएंगे आउटपुट से तो आ जाएगी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। 0 लेवल पर 10 फिक्स्ड कॉस्ट है, राइट। तो 10 डिवाइडेड बाय 0 will be equal to infinity, right? Then 10 divided by 1 will be equal to 10. इसी तरह से 10 divided by 2 is equal to 5. Then 10 divided by 3 it is 3.3. Then 2.5. Then 2. Then 1.67। ये हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर क्या है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कीप्स ऑन फॉलिंग एज वी आर प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ये डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे हम और ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, राइट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट को अगर हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वी विल ड्रॉ द डायग्राम नाउ ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इधर हम आउटपुट ले रहे हैं और जिसका डायग्राम बनाना है दैट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वी आर टेकिंग ऑन दिस साइड। तो AFC का जो नेचर है कैसा है कि इट कीप्स ऑन फॉलिंग। दिस इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है इसकी शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग है और इसकी शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसी है। इट इज हैविंग द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है कि एट एनी पॉइंट ऑन दिस AFC कर्व, any point on this AFC curve, our fixed cost will remain the same. कैसे? कि अगर मुझे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करना है तो मेरे पास एक और फॉर्मूला है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, राइट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कीप्स ऑन फॉलिंग एज वी आर प्रोड्यूसिंग more and more units of output, AFC falls। और इसका एक फीचर ये है कि AFC can never be 0, कभी भी ये 0 नहीं होगी। So AFC curve
will never touch x-axis, will never touch x-axis, कभी भी x-axis को ये कर्व टच नहीं करेगा. So this is the feature of average fixed cost curve. दूसरी जो हमारे पास कॉस्ट है दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इसको किससे कैलकुलेट करेंगे? टीवीसी से. टीवीसी को आउटपुट से डिवाइड करने पर हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी. अब ज़ीरो लेवल पर टीवीसी भी ज़ीरो है, इसलिए एवीसी भी ज़ीरो है. तो 10 फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पर टीवीसी कितना है? 10 डिवाइडेड बाय 1 इट इज़ 10. 18 डिवाइडेड बाय 2 इट इज़ 9. 24 डिवाइडेड बाय 3 इट इज़ 8. Similarly, it is 7, then it is 6.4 and it is 6.3. ये हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गई. अब इसका नेचर कैसा है? अभी हमने 6 लेवल ऑफ आउटपुट तक लिया. अगर हम और ज़्यादा आउटपुट लेंगे तो इसका और नेचर क्लियर हो जाता है. कैसा है? ABC फॉल्स एज द आउटपुट इंक्रीजेज. जैसे 10, 9, 8, 7, 6.4, 6.3. अगर और 7, 8 लेवल ऑफ आउटपुट लेंगे देन वी विल सी दैट इट हैज़ स्टार्टेड इंक्रीजिंग. तो इसने इंक्रीज करना शुरू कर दिया. अब अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे एबीसी का, वी आर टेकिंग आउटपुट ऑन एक्स एक्सिस, we are taking average variable cost here. तो जो average variable cost curve है it is having U shape, ABC. इसकी U shape होती है, right? तो average variable cost falls with the increase in level of output, then reaches its minimum point, then it starts rising. ये minimum point आ गया, इसके बाद इसने इंक्रीज करना शुरू कर दिया. राइट. नेक्स्ट जो हमारे पास कॉस्ट आती है दैट इज एवरेज कॉस्ट. अब एवरेज कॉस्ट का मीनिंग क्या है? एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब एवरेज कॉस्ट को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं. पहला क्या है कि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू आउटपुट. दूसरा है एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. अभी हमने एएफसी और एबीसी को कैलकुलेट किया. अब अगर हमें एवरेज कॉस्ट चाहिए तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी एवरेज कॉस्ट. राइट. चलिए कैलकुलेट करते हैं एवरेज कॉस्ट. So first level, 0 level पर we are not calculating any average cost. First level of output पर it is 10 plus 10, it is 20. Second level of output पर 5 plus 9, it is 14. Then third level of output पर 8 plus 3.3, it is 11.3. Then it is 9.5. Then we are having 8.4 and then we are having round about 8. तो एवरेज कॉस्ट कर्व का जो नेचर है ये भी कैसा है कि जो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व होता है ये भी यू शेप होता है. एवरेज कॉस्ट के यू शेप होने का रीज़न एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है. दिस इज द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व. जो एवरेज कॉस्ट कर्व है यू शेप, जैसे मैंने अभी कहा बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. जैसे जो हमारा जब when there is it tends to fall when returns to factor are increasing. जब returns to factor increase होते हैं तो एवरेज कॉस्ट फॉल होती है.
जब रिटर्न्स टू फैक्टर डिक्रीज होते हैं तो एवरेज कॉस्ट स्टार्ट्स राइजिंग। तो इसके यू शेप का जो रीज़न है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। राइट, दिस इज आवर एवरेज कॉस्ट कर्व। अब एवरेज कॉस्ट कर्व, ये तो हमने एक सिंपल एवरेज कॉस्ट कर्व बनाया है जो यू शेप है। अब एवरेज कॉस्ट को हम जैसे समेशन से भी बना सकते हैं, जैसे अभी हमने इस टेबल में एवरेज कॉस्ट का समेशन किया, AFC प्लस ABC इज इक्वल टू AC। इन द सेम वे वी कैन ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो शोइंग एवरेज कॉस्ट। AC is the vertical summation of AFC plus ABC. Diagram draw करेंगे. We are taking output and we are taking all the type of cost: average variable cost, average fixed cost and average cost, right? So first of all we will draw average fixed cost curve. It is having the shape of rectangular hyperbola. Then we are going to draw the second curve, that is AVC. This is AVC. अब इन दोनों का जो समेशन है that is average cost curve, और this is average cost. अब जब हमने ये तीनों कर्व्स बनाए हैं तो इसमें कुछ चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है। कैसे कि जो हमारे पास AC और AVC है, एज यू विल सी हेयर, कि जैसे जैसे हम ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन AC एंड AVC declines as more output is produced. इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि AC, आप देखो यहाँ पर AC और AVC के बीच का डिफरेंस पहले ज़्यादा है, धीरे धीरे ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। क्यों रिड्यूस हो रहा है? बिकॉज इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ आवर AFC। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, राइट? तो जो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्लाइंस, AFC डिक्लाइंस as more output is produced, right? और थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है? थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इसके अंदर ये है कि AC and AVC can never touch each other. क्यों? उसका रीज़न ये है कि इसका इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? इन दोनों का डिफरेंस है AFC, बिकॉज AFC कैन नेवर बी ज़ीरो। तो ये दो कर्व कभी भी एक दूसरे को आपस में टच नहीं करेंगे, राइट? अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो मिनिमम पॉइंट है AVC का, दैट कम्स अर्लियर टू मिनिमम पॉइंट ऑफ AC। तो मुझे अगर मिनिमम पॉइंट बताना है AC का तो AVC का, दिस इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ AVC, right? This is the minimum point of AVC and this is the minimum point of AC.
the minimum point of AVC comes earlier to minimum point of AC. तो जो हमारे पास हमारा AC है, राइट, जो AC है, it is the summation of, it is the vertical summation of AVC and AFC curves, right? So in single diagram we have drawn the three curves AC, AVC and AFC, right? So ये हमारे पास AC, AVC और AFC आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट है MC का। लेट अस कंप्लीट दिस डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले इस डायग्राम को हम कंप्लीट कर लें, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो कॉस्ट है दैट इज अवर मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या है? Marginal cost is the addition to the total cost when one more unit of output is produced. जब हम एक और यूनिट आउटपुट का प्रोड्यूस करते हैं तो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। कौन कौन से? फर्स्ट फॉर्मूला इज MCN is equal to total cost n minus total cost n minus 1। दूसरा है, इसको TVC से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। MCN is equal to TVC n minus TVC n minus 1, राइट। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं MC is equal to टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1, टोटल कॉस्ट का डिफरेंस। अब ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर कोई भी मार्जिनल कॉस्ट नहीं है। जब हमने फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया, नाउ वी विल सी द चेंज इन टोटल कॉस्ट। हमारी टोटल कॉस्ट के अंदर कितना चेंज आया, तो ये हमारे पास चेंज आ गया। कितना चेंज आया? इट इज़ 10। उसके बाद जब हमने सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस किया, हाउ मच चेंज इज देयर इन द टोटल कॉस्ट? 28 minus 20, it is 8. When we are producing third unit of output, how much change is there? It is 34 minus 28, it is 6. When we are producing fourth unit of output, how much change is there? 38 minus 34, 4. When fifth unit is produced, 42 minus 38, 4. And when sixth unit is produced, it is 48 minus 42, it is 6, right? एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है? दूसरा मेथड हमारे पास है, हम MC को TVC से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। MC is equal to TVC n minus TVC n minus 1। TVC का चेंज भी MC है। आप देखो सेम ही आपके पास आएगा। ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर ये ज़ीरो है। अब चेंज कितना आया? 0 to 10, इट इज़ 10। देन 18 minus 10, इट इज़ 8। 24 minus 18, it is 6. 28 minus 24, it is 4. 32 minus 28, it is 4. And 38 minus 32, it is 6. तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे, योर आंसर विल बी सेम। तो मार्जिनल कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एनी ऑफ दीज मेथड्स। नेक्स्ट हमारे पास, अब मुझे MC कर्व को ड्रॉ करना है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व को ड्रॉ करना है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो यू शेप्ड। थोड़ी सी शेप इसकी डिफरेंट है फ्रॉम AC एंड AVC।
This is the shape of marginal cost curve, right? नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कि अगर मुझे AC और MC में रिलेशन बताना है, हाउ वी कैन शो द रिलेशन, डिफरेंट कॉस्ट के अंदर रिलेशनशिप शो करने को आता है। तो अगर मुझे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का रिलेशन बताना है, तो हाउ वी कैन शो द रिलेशन बिटवीन AC एंड MC। लेट अस ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल AC. This is average cost curve. Now we are to draw the marginal cost curve. This is MC. Now जब हम रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करेंगे, आप इस कर्व को देखिए, आप इसमें देखोगे कि AC इज यू शेप्ड कर्व, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें जो इम्पॉर्टेंट थिंग हमें नज़र आ रही है वो ये है कि when AC falls, MC is lower than AC. MC AC से कम है। जब जैसे अगर मैं यहाँ पर A पॉइंट ले लूँ, बिफोर पॉइंट A, when AC falls, MC is less than AC. MC का AC के नीचे है। सेकेंड थिंग इज कि इन दिस केस व्हेन AC rises आफ्टर पॉइंट A, when AC rises, then MC is greater than AC. MC क्या है? AC से ज़्यादा है। आप देखो कि MC कर्व ऊपर है आफ्टर पॉइंट A और AC नीचे की तरफ है, ठीक है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो MC कर्व है, इट कट्स, MC cuts AC at its lowest point, जो A है। तो MC AC को उसके लोएस्ट पॉइंट पर कट कर रहा है, राइट। और बोथ आर कैलकुलेटेड फ्रॉम TC। दोनों को हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं? कैलकुलेटेड फ्रॉम टोटल कॉस्ट, राइट। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि MC इज always to the left of AC। आप इस डायग्राम में देख लीजिए, आपको नज़र आएगा कि जो MC कर्व है यहाँ पर भी लेफ्ट में है AC के, और आफ्टर AB इट इज़ लेफ्ट टू AC कर्व। So this is the relationship between AC and MC. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अब हमने जितने भी अभी तक फॉर्मूलाज किए हैं उन सबको एक बार स्टडी कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ कॉस्ट कौन से हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है कि टोटल कॉस्ट हमने कैलकुलेट की थी, तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? जस्ट ए मिनट। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, अगर मुझे किसी और मेथड से भी कैलकुलेट करना हो तो वो भी देखेंगे हम। दैट इज कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मेरे पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। थर्ड इज वी आर टू कैलकुलेट TVC. दिस इज इक्वल टू total cost
माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये सारे फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन एवरेज कॉस्ट हमने कैलकुलेट की थी। फॉर्मूला एवरेज कॉस्ट का है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। Then average cost can also be calculated by one another method, that is total cost upon quantity, right? Then we are to calculate average fixed cost. This is equal to total fixed cost divided by output. Then we are to calculate average variable cost. This is equal to total variable cost upon quantity, right? अब कुछ और फॉर्मूलाज भी हम बना सकते हैं इसी से, जैसे टोटल कॉस्ट इज ऑल्सो इक्वल टू AC इंटू क्यू, जो मैंने इसी से डिराइव किया। अब इससे कैसे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट into quantity. Similarly, total variable cost is equal to average variable cost into quantity, right? अब अगर मुझे और कैलकुलेशन करनी है तो I can calculate. Next, 8th is AFC can also be calculated AC minus AVC. Then AVC is equal to AC minus average fixed cost, right? Then मुझे marginal cost अगर कैलकुलेट करनी है, अभी जो फॉर्मूला लिखा हमने, that is total cost n minus total cost n minus 1. एक और फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल कॉस्ट, जो हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट से कैलकुलेट करनी है, TVC n माइनस TVC n माइनस 1. उसके बाद एक और जो हमारे पास फॉर्मूला आता है, दैट इज TVC इज इक्वल टू सिग्मा MC. MC का समेशन करने पर हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आता है। मार्जिनल कॉस्ट को एक और मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज डेल्टा टोटल कॉस्ट अपॉन डेल्टा क्वांटिटी। अब ये वाला जो मेथड है, दिस मेथड विल बी यूज्ड ओनली व्हेन चेंज इन द यूनिट प्रोड्यूस्ड इज मोर देन 1. ये फॉर्मूला कब लगेगा, वन चेंज इन यूनिट प्रोड्यूस्ड इज मोर देन, एक से ज़्यादा चेंज बता रहे हैं, मोर देन 1. अब हम एक एग्जाम्पल इसका करते हैं कि ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा. सपोज मेरे पास टोटल कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट्स प्रोडक्शन की, हमने 2 यूनिट प्रोड्यूस किए, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट है 200 रुपीज़, ठीक है. और अगर 5 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो टोटल कॉस्ट इज 350 रुपीज़. अब मुझे मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, राइट. तो डेल्टा का मीनिंग होता है चेंज. ये जो ट्रायंगल है डेल्टा, इसका मतलब होता है चेंज. तो ये मैंने टोटल कॉस्ट बताई है. तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, इट मीन्स TC ऑफ 5th यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 2nd यूनिट डिवाइडेड बाय 5 यूनिट माइनस 2 यूनिट्स. तो वैल्यूज पुट कर देते हैं. दिस इज 350 minus 200 upon 5 minus 2. So we will get 150 upon 3. So marginal cost is equal to
50. So these are all formulas which are very important when we are calculating the numericals of cost. We must learn all these formulas, right? Thank you very much.